पीएम मोदी के ऐलान से जेडीयू में दिख रही है नाराजगी। पीएम मोदी ने नीतीश को नहीं बताया सीएम उम्मीदवार। चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनाने के लिए मांगे वोट। बीजेपी नीतीश के नाम पर दांव लगाने को नहीं दिख रही तैयार। 5 साल पहले नीतीश कुमार एनडीए में थे, सीएम भी थे, बीजेपी के साथ ही मिलकर चुनाव भी लड़ रहे थे और बीजेपी की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि इस बार भी कहा जा रहा है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगा। लेकिन 5 साल में बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। 5 साल पहले बीजेपी बोलती थी कि नो इफ नो बट, अगर ये कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव जीतने पर सीएम भी वो ही होंगे। तो अमित शाह से जब सवाल किया गया कि अगर बीजेपी की सीट ज्यादा आती है तो क्या होगा, तो नीतीश कुमार के लिए 2020 के चुनाव प्रचार के दौरान शाह ने कहा था कि जब मैं बीजेपी अध्यक्ष था तब मैंने कहा था कि बिहार में चुनाव जीतेंगे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने भी कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो एनडीए ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहा है और जीतने पर वो ही सीएम बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। जो कोई भी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहा है, मैं आज उस पर फुल स्टॉप लगाने जा रहा हूं। सीटें किसी की कम आए या ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मगर का कोई सवाल ही नहीं है। कुछ कमिटमेंट्स इस तरह के होते हैं जिन्हें सार्वजनिक रूप से किया जाता है और उनका पालन किया जाता है। लेकिन अब 5 साल बाद बीजेपी के नेता की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। बस इसके बाद जो भी कुछ होगा वो चुनाव परिणाम तय होने के बाद होगा। यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर बहुमत मिलेगा तो सीएम कौन बनेगा, बीजेपी इसको लेकर अपने पत्ते अभी नहीं खोल रही है और इसके बाद से माना जा रहा है कि पार्टी अब नीतीश कुमार को किनारे लगाने की तैयारी में है। और पीएम मोदी जब मोतिहारी पहुंचे तो मंच पर भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। पीएम मोदी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि बिहार की जनता एक बार फिर नीतीश कुमार को सीएम बनाए, जबकि 2020 में पीएम खुलेआम नीतीश के नाम पर वोट मांग रहे थे। तो क्या नीतीश के साथ बीजेपी ने खेला करने की तैयारी कर ली है? आज हम इसी सवाल पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पीएम मोदी जब मोतिहारी पहुंचे तो सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि क्या पीएम मोदी आज इस बात का ऐलान करेंगे कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो सीएम फेस कौन होगा? क्या नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगाई जाएगी? और जैसा कि जेडीयू सोच रही थी वैसा नहीं हुआ। इस बार भी पीएम मोदी ने नीतीश के नाम पर मोहर नहीं लगाई, नीतीश के नाम का ऐलान नहीं किया। और इसी के बाद से सवालों ने जोर पकड़ लिया कि आखिर एनडीए के अंदर चल क्या रहा है और क्या बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल पर ही बिहार चुनाव लड़ने जा रही है। तो अब इस तरह की चर्चाएं क्यों हो रही हैं कि पहले यानी 2020 में माहौल अलग था और इस बार 2025 में माहौल अलग है। तो इसके लिए पहले बात हम 2020 के विधानसभा चुनाव की ही करते हैं। अंतिम दौर की वोटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी का एक पत्र सामने आया था। पीएम मोदी ने बिहार वासियों को लिखी चिट्ठी में कहा था कि मुझे नीतीश की सरकार की जरूरत है। आपको बता दें कि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव 3 चरण में हुए थे और आखिरी चरण की वोटिंग उन रीजन में थी जहां महागठबंधन को सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता था। पीएम मोदी की ये अपील कि मुझे बिहार में सीएम के रूप में नीतीश कुमार चाहिए, इसका जबरदस्त असर पड़ा था और एनडीए को सबसे ज्यादा सीट आखिरी चरण में ही मिली थी और अंतिम चरण के नतीजों ने बिहार में एनडीए को बहुमत के पार पहुंचाया था। यानी अगर पीएम मोदी चिट्ठी लिखकर नीतीश को सीएम बनाने के लिए वोट नहीं मांगते तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही थी। लेकिन चुनाव में जेडीयू के साथ खेला भी हुआ। बीजेपी ने चिराग पासवान के सहारे नीतीश कुमार की पार्टी के कई मजबूत उम्मीदवारों को विधानसभा पहुंचने से रोक भी दिया। जब नतीजे आए तो बीजेपी को 73 सीट मिली, जबकि जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गया। जेडीयू की हार से नीतीश हैरान और परेशान हो गए थे। उनकी तरफ से साफ संकेत दिया जाने लगा था कि जेडीयू के खिलाफ एनडीए के अंदर साजिश रची गई है। उन्होंने सीएम पद को लेकर दावेदारी भी वापस ले ली थी। नीतीश ने कहा था कि अब जो फैसला एनडीए करेगा वो वैसा ही करेंगे। नीतीश कुमार को पता था कि बहुमत उनके नाम पर मिलेगा। पीएम ने उनके नाम पर वोट मांगा है और बीजेपी के अंदर से जरूरी आवाजें उठ रही थी कि पार्टी को अपना सीएम बनाना चाहिए। लेकिन बीजेपी हाईकमान पूरी तरह से फंस गया था, इसलिए नीतीश कुमार को सीएम बनाना पड़ा। बीजेपी चाहकर भी अपना सीएम नहीं बना पाई थी। लेकिन अब 5 साल बाद बीजेपी
सीएम पद को लेकर कोई चूक नहीं करना चाहती है, इसलिए नीतीश के नेतृत्व की बात तो कही जा रही है, लेकिन जब अमित शाह या फिर जेपी नड्डा से यह सवाल किया जाता है कि सीएम कौन होगा, तो वो चुप्पी साध लेते हैं। पीएम मोदी भी चुनावी साल में बार बार बिहार आ रहे हैं, एनडीए की रैलियां हो रही हैं और अब मोतिहार पीएम मोदी पहुंचे। नीतीश कुमार ने तो पीएम मोदी के समर्थन में पूरी भीड़ से ताली बजाने को कह दिया, नारे लगाने को कह दिया, लेकिन जब बारी पीएम मोदी की आई तो उन्होंने नीतीश का समर्थन करने के नाम पर एक शब्द नहीं बोला। जब भी बोला तो एनडीए की सरकार बनाने के लिए ही वोट मांगा। पीएम मोदी ने क्या कहा, सुन लेते हैं। हमें संकल्प लेना है, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। इसी के साथ मैं एक बार फिर आज की परियोजनाओं के लिए आपने देखा, प्रधानमंत्री ने भीड़ से एनडीए की सरकार बनाने के नाम पर वोट मांगा है। अब पीएम के बयान के बाद जेडीयू के नेता चिंता में डूब गए हैं, क्योंकि बीजेपी इस बार पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर तो बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा ही सवाल उठा रहे हैं। वैसे तो पहले बीजेपी का सीएम बनाने की बात भी कह चुके हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह के भी बिहार दौरे हो रहे हैं लगातार, और जब बात सीएम उम्मीदवारी की होती है तो जवाब से वो कन्नी काट जाते हैं। हाँ, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये बात जरूर बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एकनाथ शिंदे के लिए बीजेपी के नेता बोलते थे, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद शिंदे के साथ क्या हुआ ये सभी ने देख लिया। शिंदे साइड कर दिए गए, डिप्टी सीएम बनाया गया तो भी उन्हें उनकी पसंद के मंत्रालय नहीं दिए गए, और कुछ ऐसा ही बीजेपी अब बिहार में करने की तैयारी में है। और ये भी साफ है कि अगर महाराष्ट्र जैसा कुछ हुआ तो नीतीश कुमार तो डिप्टी सीएम भी नहीं बनेंगे। और यही कारण है कि पीएम मोदी जनता से एनडीए के नाम पर वोट मांग रहे हैं। 5 साल पहले नीतीश का सीएम पद पर रहना जरूरी बता रहे थे, लेकिन अब नीतीश के नाम पर, उनकी योजनाओं के नाम पर वोट तक नहीं मांग रहे हैं, और इसी को लेकर जेडीयू के नेता बेहद डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ खेला हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान के तेवर एक बार फिर से बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। वो जिस तरह से सभी 243 सीटों पर लड़ने की बात कह रहे हैं, उससे साफ है कि नीतीश के खिलाफ एनडीए में ही कोई बड़ी साजिश चल रही है। बीजेपी के नेता जिस तरह से केंद्र की योजनाओं पर फोकस कर रहे हैं, उससे साफ है कि इस बार अगर एनडीए को जीत मिलती है तो जीत का पूरा श्रेय पीएम मोदी को ही बीजेपी के नेता देंगे और नीतीश से सीएम पद छीन लिया जाएगा। मोतिहारी की रैली से पहले पटना, सीवान, काराकाट और दूसरी तमाम रैलियों में इस तरह का नजारा देखा जा चुका है, जब नीतीश कुमार और जेडीयू को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान पीएम मोदी करेंगे, लेकिन पीएम ने नीतीश का नाम ही नहीं लिया, और इस बार भी ठीक वैसा ही दिखाई दिया है। इसीलिए अटकलों ने जोर पकड़ लिया है कि क्या नीतीश को साइड करने का पूरा प्लान बीजेपी ने तैयार कर लिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।